पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है, वो भी बुरी तरीके से। पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि किराना हिल्स का नाम होगा, लेकिन आपको बता दें कि हमारी सेना और जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने साफ तौर पर किराना हिल्स में न्यूक्लियर रेडिएशन के नाम से ही मना कर दिया गया है। लेकिन आज इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर आपको बताएंगे कि कौन से इलाके में और किस जगह पर, इस्लामाबाद के करीब का इलाका है ये, और वहां पर बुरी तरीके से न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है। उसके पीछे जो दावे हैं इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर आपको बताएंगे। और जब यही सवाल हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा काम है टारगेट को हिट करना। आप खुद पाकिस्तान आके पूरी दुनिया को बताए कि उनके यहां रेडिएशन फैला है या नहीं फैला, क्योंकि जो विदेशी विमान है, जो विदेशी प्लेन है, वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं रेडिएशन को कम करने के लिए। जो तमाम दावे हैं उन दावों को आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि किराना हिल्स तो एक बहाना था, असली रेडिएशन तो इस्लामाबाद के करीब कौन सा इलाका है बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। और उससे पहले जिस तरीके से जो हमारे एयर मार्शल थे, जब उनसे पूछा गया कि कितनी लाशें गिराई गई थी, तो हमारे एयर मार्शल ने साफ तौर पे कहा कि हमारा काम दुश्मनों को मारना है, ना कि दुश्मनों के बॉडी काउंट को गिनना। ये साफ तौर पर बताता है कि जो सैन्य ताकत है और जो असीम ताकत का जो प्रदर्शन किया गया है हमारी सेना द्वारा, उससे पूरी दुनिया ने अब माना है। साफ तौर पर किस तरीके से पाकिस्तान को घुटने में लाने का काम किया हमारी सेना ने, और किस तरीके से हमारी मिसाइलों ने खुद उनकी जो न्यूक्लियर जो साइट थी, जहां से वो न्यूक्लियर हमला कर सकते थे, उस जगह को टारगेट कर कर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी जनरल को भीख मांगते मांगते फोन करके कहते हैं, मैं बताऊंगा कि उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई है। फोन करके कहते हैं अमेरिका से कि अब भारत को बोलिए कि वो सीज फायर कर दे, बंदूकों की गोली चलाना बंद कर दे, मिसाइलें मारना बंद कर दे, हम हार मानने को तैयार हैं। अमेरिका वाले कहते हैं कि आप खुद भी बात कर सकते हैं, आपके पास तो सीधी हॉटलाइन है। लेकिन पाकिस्तानियों ने कहा कि देखिए, वो हमारी बात मानने से रहे, वो हम पर ऐसे ही गोले बरसाते रहेंगे, अगर आप बोलेंगे तो शायद वो मान जाए। तब जाकर अमेरिका भारत को कॉल करता है, तब जाकर बात बनती है। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से जो पाकिस्तानी आर्मी जनरल है, पाकिस्तान आर्मी जो अपना दमखम दिखा रही थी, जब तमाम सबूत उनके मुंह पर मारे गए, तब जाकर उनको होश आया कि देखिए, हमने जितनी भी मिसाइलें पाकिस्तान से जो भारतीय सीमा में आई थी वो तो सब बर्बाद हो गई, लेकिन भारत की हर एक मिसाइल पाकिस्तान के हर एक टारगेट पे लगी हैं, और उन टारगेट पे लगी हैं जहां पर न्यूक्लियर बम रखे थे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी उनकी न्यूक्लियर वाली जो रणनीति थी उसे भारत ने फेल कर दिया है। क्या थी अंदर की कहानी, चलिए तफसील से समझते हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। देखिए, अब साफ तौर पर जो पाकिस्तानी हैं वो माने या ना माने, पर अब आपको पीओके तो खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के जो अंदाज है, भारत का जो तेवर है, वो कुछ इसी तरीके का है। पाकिस्तान भले दुनिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीवी के सामने उनके प्राइम मिनिस्टर संबोधन करके बार बार बोले कि हम जीत गए जीत गए जीत गए, लेकिन आपकी जीत का जो डंका आप बजा रहे हैं वो खोखला है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपका देश इस वक्त किस आफत से गुजर रहा है। अब देखिए, लगातार रेडिएशन की खबरें जो हैं वो फैल रही हैं कि पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात हो सकते हैं, पाकिस्तान में कुछ रेडिएशन फैल रहे हैं, कुछ बमों के द्वारा वहाँ पर जो कंडीशन है, जो क्लाइमेट है वो ख़राब हो गया है। तो इसके पीछे की कहानी की शुरुआत कैसे होती है, हमने आपको पहले भी इस डिकोडिंग क्राइम में बताया था कि जो पाकिस्तान है उसके कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स हैं, जहाँ पर उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और साथ ही साथ कौन से ऐसे इलाके हैं जो टेस्टिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट नाम आया था शगाई हिल्स का, जो करीब करीब बलूचिस्तान के आसपास मौजूद है। अब इंडियन आर्मी, जो भारतीय एयरफोर्स है, भारतीय सेना है, जो नेवी है, वो किस तरीके से मिलकर प्लान बनाती है और कैसे जो 11 एयरबेस उन्हें टारगेट किया जाता है, उसकी कहानी की शुरुआत कैसे होती है। तो दरअसल 10 मई को, यानी 9 और 10 मई की जो दरमियानी रात होती है, उसमें करीब 1:44 पर उसी एरिया में, बलूचिस्तान के करीब जो शगाई हिल्स का एरिया, उसी के आसपास इलाके में एक भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। उसी के बाद कुछ देर बाद दूसरा भूकंप के झटके भी आते हैं। अब ऐसे में सबको लगा कि ये जो भूकंप है ये नेचुरल है, लेकिन
जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम था, जो इंडियन आर्मी थी, जो नेवी थी, जो एयरफोर्स थे, वो समझ गए थे कि पाकिस्तान क्या चाल चल रहा है। अब आप देखिए, आपको अगर मैं पुराने बयानों पर लेकर जाऊं तो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो लगातार धमकी देते थे कि न्यूक्लियर अटैक कर देंगे अगर हिंदुस्तान ने कुछ किया तो। प्राइम मिनिस्टर तक ये बोल रहे थे, लेकिन ये सिर्फ कहते रह गए और हिंदुस्तान ने कर दिखा दिया। दरअसल जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और जब इसकी खबर सामने निकली, तभी 10 मई को तड़के 4 बजे लगातार मिसाइलें जाती हैं, ब्रह्मोस से मिसाइलें निकलती हैं और सीधे अटैक होता है पाकिस्तान के बहुत ही महत्वपूर्ण एयरबेस पर। 11 एयरबेस तबाह किए जाते हैं, जिसकी एक से एक तस्वीरें सामने आई थी। पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने उनके S-400 गिरा दी मिसाइल जो थी, लेकिन सबकी तस्वीरें जो हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है DGMO की, वो हर एक तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान के जो 11 एयरबेस हैं वो तबाह किए गए। अब भूकंप की बात पे क्योंकि अनुमान लगाया गया कि जो पाकिस्तान है वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, वो शगाई वाली जगह थी जहां पर जो भूकंप आए थे, और ऐसे में प्रॉपर ये अनुमान लगा लिया गया था कि हो ना हो 2 बार झटके लगे हैं और लगातार उतनी ही तीव्रता के झटके हैं, तो जो पाकिस्तान है वो न्यूक्लियर का टेस्ट कर रहा होगा, तो ऐसे में अटैक किया जाता है। अब इंडियन डिफेंस सिस्टम जो है, जो इंडिया की जो डिफेंस पूरे जो लोग प्लानिंग करते हैं, वो उन्हीं एयरबेस को टारगेट करते हैं। 11 के 11 वो एयरबेस हैं जिन्हें टारगेट किया गया, जिनके आसपास न्यूक्लियर साइट मौजूद है। या तो कहीं पर कैरियर रखा है, या कहीं पर हथियार रखे हुए हैं, या फिर कहीं पर रॉ मटेरियल रखा हुआ है। ये सारे वही एयरबेस थे। एक बार मैं अगर आपको नाम बताऊं तो नूर खान एयरबेस, भुलारी, सरगोधा, जैकबाबाद, रफीकी, मुसाफ एयरबेस, सक्कर, सियालकोट, पसरूर, चुनियान और स्कार्दू, ये सारे वो एयरबेस थे जिन्हें तबाह किया गया और इनकी तस्वीरें सामने आई। अब ऐसे में जब चीज़ें फैली, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई, तो एक नाम आया किराना हिल्स, जो बताया गया सरगोदा जो जहाँ पर एयरबेस पर अटैक किया गया उसके करीब 20 किलोमीटर के दायरे में है, और ये जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा लंबी फैली हुई है और इसमें टनल्स बने हुए हैं, सुरंग है, जिसके नीचे कहा गया कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार, जो बॉम्ब है, जो रॉ मटेरियल्स है, वो सब रखा हुआ है। लेकिन जब एयर मार्शल से पूछा गया, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने साफ इनकार किया और उन्होंने साफ तौर पर बोला कि देखिए, मीडिया वालों से उन्होंने सीधे बोल दिया कि देखिए, हमें तो नहीं पता कि किराना हिल्स में ऐसा कुछ रखा हुआ है, न्यूक्लियर है, आपने हमें बता दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो एक तरीके से किराना हिल्स में ये सारी बातें नकार दी गई कि वहाँ पर परमाणु जहाँ पर उनका रखा है वहाँ अटैक किया गया। लेकिन इस पूरी खबर में दम तब आया जब हमने एक प्लेन देखा, इजिप्टियन एक प्लेन है जो कि इस्लामाबाद के करीब देखा गया एक रडार के ज़रिए। अब अगर मैं इस प्लेन के बारे में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, और इजिप्ट से जहां से निकल कर आया है, तो दरअसल चाइना के थ्रू ये पाकिस्तान में घुसा है, और इसमें ये दावा किया गया कि इस प्लेन के अंदर बोरोन रखे हुए हैं। बोरोन क्या होते हैं? तो दरअसल जो इजिप्ट में पश्चिमी तट पर एक नदी है डेल्टा करके, जिसका नाम है नील डेल्टा, वहाँ पर ये बोरोन पत्थर जो हैं वो पाए जाते हैं और इनके थ्रू बोरोन का केमिकल बनता है, जो माना जाता है कि ये रेडिएशन कम करता है, न्यूक्लियर की जो क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है या जितनी वो तबाही मचा सकता है, उसको थोड़ा कम करता है। तो एक अंदाज़ा लगाया गया कि आखिर इस्लामाबाद के पास क्यों पहुंचा। अब जब इस्लामाबाद पर हमने गौर किया, उसके आसपास खंगाला, तो वहाँ पर पाकिस्तान की बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, एक ऐसा एयरबेस मौजूद है जिसके पास ही न्यूक्लियर के जो बम हैं, जो असली बम हैं, वो रखे गए हैं। नाम है नूर खान एयरबेस। अब आपको मैं एक वीडियो दिखाती हूँ। अभी आप स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में ये जो एयरबेस है नूर खान एयरबेस है, और यहाँ पर आग लगी हुई है, ये पहले से धधक रहा है। यानी इस वीडियो के जरिए आप ये समझिए कि जो S-400 के द्वारा जो ब्रह्मोस ने मिसाइल जब दागी, तो सीधे वो नूर खान एयरबेस पे गिरी, क्योंकि बार बार कहा गया कि हिंदुस्तान ने सटीक निशाना लगाया है। उन्होंने कहीं भी इधर उधर एरिया को स्पॉट नहीं किया कि मिसाइल अगर उन्होंने टारगेट की है कि मिसाइल इसी जगह पर गिरेगी, तो भारत की हर एक मिसाइल उसी जगह पर हिट हुई है। तो ठीक उसी तरीके से आप देखिए वीडियो में पहले ही आग लगी हुई है, यानी मिसाइल आकर गिर गई है, और कुछ ही सेकंड बाद एक ज़ोरदार धमाका होता है और जो आग की लपटें हैं वो आसमान को छूती जा रही हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ जो ये ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है। अब कई रिपोर्ट्स में चीज़ों में दावा किया गया और बहुत ज़्यादा जब हमने भी गौर किया तो समझ में आया कि हो सकता है जब ये टारगेट कर हिट करी मिसाइल, उसके बाद जब आग लगी तो इसी एरिया में यानी नूर खान एयरबेस के पास ही न्यूक्लियस बॉम्ब रखे हैं पाकिस्तान के। जो रॉ मटेरियल होता है, जो प्रॉपर बॉम्ब बनकर रखे होते हैं, वो यहाँ पर रखे हुए हैं और वो अचानक से फट गए या उसमें लीक होना शुरू हो गया।
तो इसी वजह से जो नूर खान एयरबेस में जब तबाही मची तो जो पाकिस्तान है वो बौखला गया और इसके बाद उसे ट्रंप के आगे हाथ जोड़ने पड़े। ट्रंप से कहना पड़ा कि भाई किसी भी तरीके से हिंदुस्तान को रोक लो। हिंदुस्तान ने उन हर 11 जगह पर अटैक किया जहां पर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तान का आप समझिए सम्मान, जैसे वो बोलता है कि हमने न्यूक्लियर बनाया, तो वो वाले सारे सामान रखे और हिंदुस्तान ने उसी को टारगेट कर लिया। और दूसरा रीज़न भी अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया ने हर वो एक सटीक निशाना उसी जगह लगाया, जैसे कि आपने पहले भी ये चीज़ देखी होंगी कि वो सारे एयरबेस वहीं हैं जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है या फिर न्यूक्लियर की साइट्स हैं या वहां पर कैरियर रखा है या फिर वहां पर बॉम्ब रखा है या और भी कुछ इक्विपमेंट्स न्यूक्लियर के रखे हैं। तो इसमें भी जो पाकिस्तान है वो डर गया कि अगर हिंदुस्तान सटीक निशाना जो है हमारे एयरबेस तक लगा सकता है तो आने वाले वक्त में वो डायरेक्टली हमारे न्यूक्लियर बेस को टारगेट कर सकता है, जिससे कि जो पूरा पाकिस्तान है वो तबाह हो जाएगा। क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसाइल है जब उसको दागा गया, जब उसके थ्रू मिसाइलें डाली गई पाकिस्तान की तरफ टारगेट को हिट करके, तो एक भी मिसाइल को पाकिस्तान ट्रैक नहीं कर पाया। उसने भले बोला कि हमने S-400 गिरा दिया, लेकिन उसका दावा झूठा साबित हुआ। और ये चीज़ें मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भी जब प्रधानमंत्री मोदी उस एयरबेस पे पहुंचे जिसका दावा किया पाकिस्तान ने कि हमने उसे नेस्तनाबूद कर दिया, वो सही सलामत है। और वहाँ पर S-400 मिसाइल जो है जो जिसका दावा कर रहे हैं कि हमने गिरा दिया, वो भी सही सलामत खड़ी दिखाई दे रही है। अब जब नूर खान एयरबेस पे इस तरीके से तबाही हुई, पाकिस्तान बौखलाया, तिलमिलाया और अब ये सारी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जो उनकी न्यूक्लियर वेपन्स रखे थे, जो कुछ बम रखे हुए थे, वो एक तरीके से उन पर हिट कर गया और धीरे धीरे रेडिएशंस, जो धीरे धीरे बम अपना इफेक्ट है वो दिखाना शुरू कर रहा है, जिससे वहाँ पर अभी फ़िलहाल जो खबरें आ रही हैं, जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि रेडिएशन धीरे धीरे करके फैल रहा है और उसको कम करने के लिए कुछ प्लेन्स भी आ रहे हैं। वो प्लेन्स कौन से हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर मैं आपको समझाऊं कि कोई भी ऐसी मिसाइल, जैसे ब्रह्मोस जैसी जो मिसाइल होती है, जो मानी जाती है कि दुनिया की सबसे पावरफुल मिसाइल है और वो इतनी तेज़ रफ्तार में चलती है कि उसको भांप पाना, उसके एक्शन पर नज़र रख पाना बेहद मुश्किल है और पाकिस्तान के लिए तो नामुमकिन ही है। तो ऐसे में अगर वो किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट या किसी ऐसे न्यूक्लियर हथियार पर अटैक करती है तो होता क्या है। दरअसल देखिए, जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उन्हें 5 लेयर की सिक्योरिटी में रखा जाता है। अक्सर जो होते हैं, जो जितने भी देश होते हैं, वो टनल्स में रखते हैं, बंकर्स में रखते हैं और मोटी मोटी दीवारें बनी होती है। यहाँ तक कि स्टील वॉल जो होता है, एक बक्सा होता है प्रॉपर लोहे का मजबूत, जिसके अंदर उनके वेपन्स जो हैं वो रखे जाते हैं। अब ऐसे में अगर मान लीजिए ब्रह्मोस उस पर डायरेक्टली अटैक करती है तो जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है कि अगर उसने न्यूक्लियर वेपन पर डायरेक्ट हिट किया तो समझिए उस देश में तबाही मच जाएगी। और अगर उसका कुछ अंश उस पर पड़ता है तो टूट फूट की और लीकेज की दिक्कत हो सकती है। अब नूर खान एयरबेस पे जिस तरीके से टारगेट को हिट किया गया, उसमें से एक धुआं निकला, फिर अचानक से एक ब्लास्ट होता है, यानी कि जो न्यूक्लियर बम वगैरह हैं वो कहीं हिट किए गए, इसके बाद वो टूट फूट होती है और रेडिएशन जो है वो फैल सकती है। इसीलिए तमाम अटकलें और तमाम तरीके के सोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि पाकिस्तान में जो रेडिएशन है, जो लीकेज है, वो होनी शुरू हो गई है। अब इसके पीछे जो प्लेन की बात आई थी वो कैसे साबित करती है? अमेरिका का कौन सा ऐसा प्लेन है जो लगातार निगरानी रख रहा है पाकिस्तान पर कि क्या रेडिएशन फैल रही है तो कितनी फैल रही है? अब आप ये भी समझिए, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर कैसे पाकिस्तान जो है वो अपनी ही न्यूक्लियर के जाल में, जितना उसने बोला कि हम न्यूक्लियर पावर देश हैं, हम इंडिया को बर्बाद कर देंगे, हम न्यूक्लियर का अटैक कर सकते हैं, तो ऐसे में भारत ने भी साफ किया कि तुम्हारी न्यूक्लियर की धमकी नहीं सहेंगे। तो अब अपने ही न्यूक्लियर के जाल में कैसे पाकिस्तान फंसता जा रहा है, आप वो भी समझिए। देखिए, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत थी, जो उसकी न्यूक्लियर मिसाइल की जो धौंस देता था, उस धौंस की फुस हो गया है एक तरीके से। जिसकी वो धमकी दिया करता था पूरी दुनिया को, वही चीज़ उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। क्यों? देखिए, पाकिस्तान या जो भी तमाम जो देश रहते हैं, न्यूक्लियर बम बनाने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है फिजन, एक तरीके से आप समझ लीजिए चाबी। दूसरा होता है बम मतलब जो मिसाइल पे उसे लगाया जाता है। तीसरा होता है कैरियर मतलब कि आप उसे ट्रक से लेके जाइए, हवा से अगर आपको प्लेन में लगाना है। तीसरा सबमरीन के अंदर या जंगी जहाज पर आपको उसे फिट करना है। तो आप समझ गए न्यूक्लियर बम के 3 तरीके। फिजन मतलब यूरेनियम या प्लूटोनियम, जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल जिससे बम बनाया जाता है, उस कच्चे माल को मिसाइल पर लगाया जाता है, फिर उस मिसाइल को फिट किया जाता है हवाई जहाज, ट्रक के अंदर, सबमरीन के अंदर, तमाम जो भी तरीके होते हैं
उसके अंदर फिट किया जाता है। जब चीज़ें पता लगी कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर की हमले की प्रैक्टिस कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं, तो भारत सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं इन्हें चुप करने की ज़रूरत है और ज़रूरत के मुताबिक उन कैरियर्स को निशाना बनाया गया। जितने भी वनिता ने आपको एयरबेस बताए, उस एयरबेस पर एक तरीके से फुल्ली लोडेड प्लेन्स के साथ न्यूक्लियर बम रखे गए थे। और जो आप तस्वीरें देख रहे थे कि रोड पर बम गिरा है, जो उनका रनवे है वहां उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया, उसे तोड़ दिया गया है। तो इंडियन एयरफोर्स सीधे तौर पर चेतावनी दे रही थी कि देखो, हम आपकी बिल्कुल प्रिसीजन, मतलब उस टारगेट को हिट कर सकते हैं जहां से आपकी प्लेन उड़ान भर सकती है। ऐसे में हमें पता है कि आपके न्यूक्लियर बम्स कहां कहां रखे हैं और किस तरीके की हम कार्रवाई कर सकते हैं। यहां तक कि जिस हैंगर, एक हैंगर एक अंग्रेजी शब्द है, जहां फौजी अपने प्लेन्स को छुपा कर रखते हैं, जहां पे प्लेन को छुपा कर रखा जाता है, हमारी एयरफोर्स ने उसे भी ढूंढकर वहां पर उसे ब्लास्ट कर दिया। कहा यह जा रहा है कि C-130 जो ट्रांसपोर्ट प्लेन होता है पाकिस्तान के पास जो था, उसमें भी ब्लास्ट कर दिया गया है मिसाइल के द्वारा। तो इतनी प्रिसीजन के साथ, इतने अचूक टारगेट का जो निशाना बनाकर जो भारतीय वायुसेना ने प्रदर्शन दिखाया है, उसका पूरा दुनिया ने लोहा माना है। लेकिन यह बताने को काफी था कि देखो, हम आपकी छोटे से छोटे प्लेन को अगर टारगेट कर सकते हैं, तो सोचिए आपकी न्यूक्लियर मिसाइल जहां जहां रखी हैं वो भी हमारे रडार पर है। और इसी में से जो उनकी न्यूक्लियर से फुल्ली लोडेड जो मिसाइल या जो प्लेन्स थे, वो इस्लामाबाद के करीब नूर खान एयरबेस पर रखा गया था। और जिस तरीके से जो ब्लास्ट होता है, उससे रेडिएशन फैलने की जो बात सामने आ रही है, और कहा है तमाम जो छन छन की खबर सामने आ रही है। अब तक ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया पर कई लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, जो पाकिस्तानी सरकार हमसे झूठ बोल रही है, हमें वोमिटिंग और तमाम तरीकों की दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार मानने को राजी नहीं हो रही है। अब इस चीज को बल कैसे मिला, इस चीज की बात कैसे सामने आई? तो पता लगा कि जो अमेरिका का एक प्लेन था, जिसे अमेरिका ने आज से लगभग 12-13 साल पहले पाकिस्तानियों को बेच दिया था, फिर पाकिस्तानी ने भी वो प्लेन किसी और को बेच दिया। कौन उसका ग्राहक है नहीं पता, लेकिन वो प्लेन इस्लामाबाद के आसपास मंडरा रहा था और बहुत छोटा सा प्लेन है। जब हमने इसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की, तो हमें पता लगा कि ये प्लेन एटॉमिक जो न्यूक्लियर रेडिएशन होता है हवा में किस स्तर पर फैला है, उसके बारे में डाटा इकट्ठा करता है। अब उस प्लेन का मंडराना और उसके बाद कुछ घंटों के बाद इजिप्शियन कार्गो प्लेन, मतलब मालवाहक एक प्लेन आता है, बहुत बड़ा प्लेन है। चाइना से कहा गया कि उसमें जो बोरोन जो था, जो इजिप्ट में मिलता है, वो कच्चा माल था। चाइना में उसे फिल्टर करके एक अच्छे तरीके से माल उसमें डाला जाता है। फिर उस माल को जब ये पाकिस्तान के अंदर कार्गो प्लेन आती है, तो आप समझिए जब कार्गो प्लेन आती है बिल्कुल सीधे जाती है। कोई भी पैसेंजर प्लेन होगी, बिल्कुल उस पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो उड़ के सीधे चली गई। लेकिन ये कार्गो प्लेन जिग जैग मतलब आड़ा टेढ़ा होकर उस अपने लोकेशन पर पहुंचता है। अब सोचिए कि आड़ा टेढ़ा होने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जिन जिन इलाकों में रेडिएशन फैला है, वहां पर बोरोन का छिड़काव किया जा सके ताकि रेडिएशन कम हो सके। और कहीं ना कहीं इस दावे को इसलिए बल मिलता है क्योंकि बकायदा उसकी जो फ्लाइट की जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें पता लग रहा है कि ये जो प्लेन है सीधा रास्ता ना अपनाते हुए जानबूझ के टेढ़े मेढ़े जा रही है। जिस सफर को पूरा करने में महज आधा घंटा लग सकता था, उस सफर को पूरा करने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। और इन सब के बीच में जानबूझकर बोरोन का छिड़काव किया जाता है ताकि रेडिएशन कम किया जा सके। ऐसे तमाम जो दावे हैं, ये जो इंटरनेशनल मीडिया है, जितने भी बड़े बड़े जो पत्रकार हैं इंटरनेशनली, वो इस चीज का दावा कर रहे हैं। और यहां तक कि जब ये सारी चीजें होती हैं, तो खुद उनके आसिम जो मुनीर हैं, जो अपनी जनता को ये कह रहे हैं कि देखिए हमने तो भारतीय सेना को हरा दिया, वो खुद जब वो देखते हैं कि हमारी हालत तो खराब हो चुकी है, तब पीएम जो शहबाज शरीफ हैं, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ये पाकिस्तान में एक अथॉरिटी है जो ये फैसला करती है कि उनके पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं, कौन कितना सेफ है, उसकी सुबह 8 बजे मीटिंग बुलाते हैं। और ये जो मैं आपको सारा वाक्य बता रहा हूं, सुबह 4 बजे तक हमारी सेना उनको मार धाड़ कर, ताबड़तोड़ फायरिंग करके मिसाइल मारकर आराम से सोने चले जाते हैं ताकि हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब शहबाज शरीफ मीटिंग बुलाते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि भारतीय सेना ने तो उनके हर एक उस टारगेट को निशाना बना लिया था। मैं थोड़ी सी दूर से ही उन्होंने बम गिराकर चेतावनी दी है। तब जाकर आसिम मुनीर को लगा कि हम जिस चीज की धौंस दिखा रहे थे भारत को, उसी चीज को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तब आसिम मुनीर से कहा जाता है कि अब भारत से माफी मांगिए। लेकिन आसिम मुनीर मुल्ला मुनीर हैं, वो माफी नहीं मांगना चाहते थे भारत से। तब उन्हें हिदायत दी गई कि काम कीजिए,
आप अपने बड़े भैया से जाके कहिए, यानी कि अमेरिका से कहिए कि हम भारत से माफी मांगने को तैयार हैं। तब पाकिस्तानी आर्मी जो खुद अमेरिका पे जाते हैं और कहते हैं कि देखिए उन्होंने तो हमारे टारगेट को हिट कर दिया गया है, और हमारे टारगेट को हिट करने के बाद हो सकता है कि हमारी सेना तो उस जगह से हट जाए, लेकिन आतंकवादियों के पास ये न्यूक्लियर बम पहुंच जाएगा। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी की जिम्मेवारी नहीं होगी कि इस बम का वो कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसलिए 24 घंटे पहले अमेरिका ये कह रहा था कि देखिए हमें भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में नहीं पड़ना है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद जब न्यूक्लियर मिसाइल के आसपास जो एक तरीके से अटैक होता है, तब अमेरिका को लगता है कि अगर आतंकवादियों के पास ये बम पहुंच जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तब भारत को कॉल किया जाता है और कहा जाता है कि ठीक है, आप इनसे बातचीत कर लीजिए। तो भारत ने सीधे तौर पे कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे, और फिर अमेरिका ने कहा कि ठीक है, आप बातचीत मत कीजिए, हम फोन करवाते हैं पाकिस्तान की तरफ से। तब जाकर DGMO, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, पाकिस्तान की तरफ से भारत को कॉल आता है 3:35 पर, और कहा जाता है माई बाप बहुत मार लिया हमें, हम और मार खाने के लायक बचे नहीं हैं, माफ कीजिए। तब भारत ने कहा कि अगर हमें अपना टारगेट पूरा करना था, लेकिन आप बदमाशी करना नहीं छोड़ रहे थे, आप आतंकवाद को जब हम हमला कर रहे हैं तो आतंकवादियों की तरफ से पाकिस्तान आर्मी लड़कर भारत पर ही हमला कर रही है, यह कहां का सलूक है। तब भारतीय सेना ने कहा कि अगर आप गोली चलाएंगे तो हम यहां से गोला ही मारेंगे, और अगर आप गोली नहीं चलाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बचे रहोगे और ये नक्शे पे तब तक काबिज रहोगे, नहीं तो अगर दूसरी बार आपने कोई भी हिमाकत की तो नक्शे से साफ कर दिया जाएगा। तब जाकर 3:35 पर यह फैसला होता है कि सीज फायर कर लिया जाएगा। फिर यह बात अमेरिका को बताई जाती है पाकिस्तान के द्वारा। तब जाकर डोनाल्ड ट्रंप 5:30 बजे मानते हैं कि दोनों के बीच में सुलह हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भारतीय सेना ने अपना असीम ताकत का जो प्रदर्शन किया है, उसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है, और पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत चाहे तो महज कुछ ही घंटों के अंदर, हमारा जो काम था सिर्फ आतंकवादियों को, टेरर कैंप को निशाना बनाना था, वो तो पाकिस्तान था जो जानबूझकर हमारे देश पर हमला कर रहा था, उसी की जवाबी कार्रवाई की जा रही थी, और सिर्फ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ठिकाना या निशाना बनाया गया। और कहीं ना कहीं जब उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को जो बड़ा धक्का लगा, तब जाकर पाकिस्तान आर्मी ने घुटने टेके और खुद हार मान गई। अब जिस तरीके से कई लोग सोशल मीडिया पे देख ही रहे होंगे कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो मैं उन तमाम लोगों से, और खुद जो पाकिस्तानी अगर इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि आपकी सरकारें हमारी यूट्यूब चैनल को बंद करने पे बहुत दिनों से पीछे लगी है, लेकिन जितने भी पाकिस्तानी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आपसे एक ही दरख्वास्त करते हैं कि आपको कुछ करना नहीं है। इस देश में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, मतलब आप गूगल मैप पे जाकर देख सकते हैं कि आपकी आर्मी ने जहां जहां दावा किया, उन दावों की पोल कैसे खुलती है। आपकी आर्मी ने दावा किया कि उन्होंने हमारी एयरबेस को टारगेट किया, तो पहले की तस्वीर और हमले करने की बाद की तस्वीर आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अब वही दावा जो इंडियन आर्मी कर रही है, इंडियन आर्मी ने खुद का प्रूफ भी दिया है अपनी सैटेलाइट के जरिए। लेकिन आप इंडियन आर्मी पर भरोसा मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, अमेरिकियों की सैटेलाइट पर भरोसा कीजिए, आप चाइनीज सैटेलाइट पर भरोसा कीजिए। वो सारी तस्वीरें एक ही चीज दिखाएंगी कि किस तरीके से पहले जो भारतीय सेना ने हमला करने से पहले क्या तस्वीरें थी, और जब भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ अपने ब्रह्मोस मिसाइल का प्रदर्शन किया, तो उसके बाद किस तरीके से आपकी छावनी, आपके एयरफोर्स बेस कैंप, हर जगह त्राहिमाम ही फैल चुका है। तो कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान आर्मी है वो आपकी जनता से, आपसे सबसे झूठ बोल रही है, क्योंकि उनको अपने देश को दिखाना है कि हमारी जो आर्मी हो तो जीत चुकी है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता है कि किस तरीके से भीख मांगकर उन्होंने भारत से ये सीज फायर करवाया है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना है, उन्होंने अपना शौर्य का परचम पूरी दुनिया को दिखाकर बता दिया है कि अगर हमसे भिड़ोगे तो पछताना तो पड़ेगा ही। और सीधे तौर पर जो हमारी नेवी है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगली बार पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी गलती की तो उसे जो सजा भुगतनी पड़ेगी। सजा क्या भुगतेंगे, उन्हें नक्शे से साफ कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए क्राइम तक।